बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे उन मरीजों के बारे में जो कि प्रोटीन की मिकदार नहीं लेते, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर कमजोरी आ जाती है। बहुत से वालिदैन भी ये कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चे गोश्त खाने से नफरत करते हैं, और गोश्त जो है वो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक इंतहाई अहम मेडिसिन बताऊंगा जो कि लोग गोश्त से नफरत करते हैं उनके लिए, और जिनको मीठा खाने से मतली हो जाती है, यानी कि वो मीठा खाना भी पसंद नहीं करते कि मीठा खाने के बाद उनका दिल खराब होने लगता है। मीठा चूंकि ये भी एक ग्लूकोज का सोर्स है, जैसे अगर कुदरती चीजें हैं अगर वो मिठास के अंदर ली जाएं तो उनके जिस्म को बुनियादी तौर पे जरूरत होती है कि ग्लूकोज जिस्म के एक एक सेल्स के अंदर जाता है और जिस्म में तवानाई प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मीठे से बनी हुई अशिया खाने से उनको मतली हो जाती है, उनके लिए भी मैं आज आपको बताऊंगा। और होम्योपैथिक की ये सबसे बड़ी एंटीसोरिक मेडिसिन है जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इस मेडिसिन के जो मरीज होते हैं उनकी रंगत बड़ी साफ और शफाफ होती है, और बज़ाहिर वो बड़े मोटे होते हैं, लेकिन सर्दी को इस तरीके से महसूस करते हैं जैसे कि सर्दी सिर्फ बनी ही उनके लिए है, और वो उसकी वजह से कांपना शुरू कर देते हैं, यानी कि सर्दी की शिद्दत को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट में अफारा महसूस करते हैं, यानी कि और जैसे गूं गूं की आवाज़ें आती हैं। बाद मरीजों के वो ऐसी अलामतें होती हैं जो डॉक्टर्स को बताई भी नहीं जाती, लेकिन मैं आपको इन अलामात की वजाहत करूँगा कि अगर किसी किस्म के भी मरीज के अंदर ऐसी अलामात हों वो इस दवा को इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ वो बवासीर के भी मरीज होते हैं, और उनको फैसुला का भी मर्द होता है, यानी कि बवासीर के साथ साथ उनको मकत जगह के साथ साथ हल्का सा सुराख होता है जिसमें से पीप और रस वगैरह निकलती है, इसके भी वो मरीज होते हैं। और जल्दी अमराज के अंदर भी इस्तेमाल होने वाली ये बेहतरीन मेडिसिन है। जल्द में ये दवा इस्तेमाल होती है, इसलिए चीर जैसे बाज़ बच्चों के आपने देखा होगा कि मुंह में चीर हो गई है, या मकद में चीर आ गई है, या पाँव की उंगलियों के दरमियान चीरें वगैरह आ गई हैं, उन लोगों के लिए ये इंतहाई मुफीद दवा है। और इनको खाने के दौरान कानों के अंदर कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है और सुनने में भी दुश्वारी पेश आती है। और इसके साथ साथ मैदे का दर्द जो होता है वो खाने से कुछ चीज़ अगर भूखे पेट हैं कुछ चीज़ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें तो उनको उससे काफ़ी आराम महसूस होता है। और जो मैदे का दर्द है अगर कोई गर्म मशरूब वगैरह पी लें उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और ख़वातीन के अंदर भी इनके पस्तान जो है वो सूज जाते हैं, उनमें दर्द वगैरह होता है। बज़ाहिर जिनसी कमज़ोरी होती है लेकिन ख्वाहिश में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अच्छा, इसमें दो टाइप के पेशेंट होते हैं, या तो वो सूरत इंजाल के मरीज़ होते हैं या उनको फिर इंजाल ही नहीं होता, काफ़ी देर भी, यानी कि वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं। तो ये इस कंट्राडिक्शन है इसकी, ये अलामत मरीज़ों के लिए। और आखिरी जो इसकी अलामत मैं आपको बताऊंगा वो इंतहाई अहम है। बाज़ ख़वातीन के और मर्दों के हमने देखे हैं नाखून जो होते हैं वो बड़े बदशक्ल होते हैं, यानी खुरदरे होते हैं, नाखून ख़राब होते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए ये दवा इंतहाई मुफीद है। अगर आपके नाखून ख़राब हैं और खुरदरे हैं, आपको मकद में आपको चीर है, या आपको बवासीर का मसला है, या आपको कोई जल्दी बीमारी वगैरह में मुब्तला है जिसकी अलामात बड़ी तफसील के साथ मैंने इस वीडियोस के अंदर बताई हैं, तो आप होम्योपैथिक की ये दवा ग्रेफाइटिस इस्तेमाल करें। ग्रेफाइटिस को छोटी ताकत के अंदर 30 के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले आप इसको TDS यानी कि सुबह दोपहर शाम इसके 5 से 8 कतरे एक घूंट पानी में ले सकते हैं। तो ये इन तमाम अलामात का अहाता करती है, जो कि आप इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप अपने फिजिशियन को नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपके अंदर ये अलामात हैं आप इस दवा को इस्तेमाल करें कुछ अर्सा, इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी मुफीद साबित होती है। और दूसरा ये कि जो मैं अपनी बात की आखिर में एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, जो लोग गोश्त खाने से नफरत करते हैं या जिनको गोश्त खाना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए प्रोटीन की खुराक जो कमी हो जाती है, गोश्त से जो प्रोटीन हासिल होती है, उनके लिए ये एक इंतहाई मुफीद दुआ है। अगर वो इस दुआ को इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त खाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है, और मीठा खाने से जो मतली वगैरह होती है वो भी इससे कंट्रोल हो जाती है। ये दो मेन सिम्टम्स मैंने दिमागी अलामात के हवाले से वजाहत की हैं कि अगर किसी में हो तो वो ये दुआ को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह यकीनन इससे उसको
फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।